वृश्चिक राशि वालों, कानून की हथकड़ी लगने वाली है। वजह जानकर पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अगर तुमने ये वीडियो को देखने में और देरी किया तो फिर जिम्मेदार तुम बनोगे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी एवं जय माता महालक्ष्मी। मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं साफ तरीके से आपको सतर्क करने के लिए आ चुका हूँ। जी हाँ, अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी एवं कलयुग का प्रथम परिवर्तन होने वाली है। मित्रों, अब तुम्हारे पीछे एक छल होने वाला है। जी हाँ, अब कानून की जो परछाई है वो पीछे पड़ जाएगी। ऐसा तुम्हारे हाथों पर आरोप लग जाएगा। आज मैं जो बातें बताऊंगा उन्हें कानों पर सुनेंगे तो मैं जानता हूं कि आपको मीठा तो नहीं लगेगा, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, अगर तुमने आज का ये खबर सुनना जरूरी नहीं समझा तो फिर याद रखना, अब आने वाले अगले 2 दिनों में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप लोग अभी तुरंत संभल जाते हो तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपके लिए जो छल करना चाहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, वो तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और तुम 1 लाख क्या 1 करोड़ कमाओगे। बस तुम लोग आज अपना टाइम मत देखो, बल्कि पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक जान लो। और आगे बढ़ने से पहले आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आपको हमारे महालक्ष्मी जी का सौगंध है कि अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके कमेंट में जय महालक्ष्मी 2 बार लिख दीजिएगा। दोस्तों, तुम्हारे परिवार में धन रुपए की कमी है, वो कमी पूरा हो जाएगी। बस आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आने वाले ये 24 से जो 48 घंटों का समय आपके लिए लेकर आ रहे हैं, दोस्तों, ये आपकी कुंडली को पूरी तरह से हैरानी में डाल दिया है। क्योंकि अचानक से अब कानून की परछाई पीछे पड़ना ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई मुस्कुराने वाली खबर नहीं है, बल्कि ये तो अचानक से दिल का धड़कन तेज कर देता है, आत्मा थर थर कांपने लगे ऐसा मजबूर कर देता है। और जब हम ये सुनते हैं तो अचानक से नींद उड़ जाती है और मन में डर बैठ जाता है। लेकिन आज आपको डरना नहीं है। देखिए साथियों, तुम तो जानते हो कि आजकल के ये कलयुग में जो निर्दोष होते हैं, ये दुनिया अक्सर रास्ता चुनते हैं उन्हें दोषी बनाने के लिए, और ऐसा ही छल करते हैं। और तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, मैं ये बात गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपके सामने कि दोस्तों, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। तुम्हारे जीवन में हमें लग रहा है कि तुम बहुत रुपए कमा रहे हो, और अगर तुम निर्दोष हो तो फिर तुम्हें दोषी बनाने के लिए ये बड़ी चाल चली गई है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मेरे पगले, तुम्हारे साथ एक नहीं बल्कि 3 देवी माँ खड़े हैं। जी हाँ, और ये 3 देवी माँ खास तौर पर तुम्हारे लिए ये संदेश भेजे हैं ताकि तुम्हें चेतावनी मिल जाए और तुम अभी तुरंत चेतावनी के मुख्य दरवाजे और मुख्य रास्ते पर चलना शुरू कर दे। हाँ मित्रों, और तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये चेतावनी आपको
माननी ही पड़ेगी। अगर आप इन्हें घमंड से या फिर बिल्कुल गलती से इग्नोर कर देंगे तो हमें ये कहना पड़ रहा है मजबूरी में कि दोस्तों आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर हमें लगता है कि काफ़ी आपके प्रतिष्ठा में दाग लगेगी। जो इंसान आपकी बदनामी नहीं कर पा रहा था वो भी कर लेगा, और जहां आपका सर नहीं झुका था वहां भी सर झुक जाएगा। मतलब राशि के अंतरल दृष्टि से हमें ये मालूम चल चुका है कि आज का ये वीडियो में आपका मदद है, और आपका मदद कौन करेंगे? देवी माँ करेंगे। बस आपको हर एक जानकारियाँ ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। हाँ दोस्तों, देखिए वैसे तो आपके लिए समय कोई कठिन नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम ये दुनिया में अगर जन्म लिए हो तो फिर हमेशा खुश रहोगे। तुम्हारी खुशी कोई दुख में नहीं बदल सकता। लेकिन तुमने एक बात तो, एक कहावत तो कभी ना कभी सुनी होगी कि कुछ ऐसे हैं जो हमारे खुशी को दुख में बदलने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब एक शब्दों में कहे तो प्रयास करते हैं, उपाय ढूंढते हैं, रास्ता चुनते हैं, लेकिन जब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, जब हमारे जीवन के पेड़ का एक भी पत्ता या जड़ उखाड़ नहीं पाते हैं तो फिर वो बाद में हमारे सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगते हैं। और आप लोग चिंता मत लीजिए, कुत्ते की तरह दुम वो भी हिलाएगा जो आज आपकी बराबरी कर रहा है और आपकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाना चाहता है, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं होने देगा भगवान। जी हाँ साथियों, वो जो सोच रहा है ये हमारे भगवान कभी पूरा नहीं होने देंगे। वो जो सोच रहा है सोचने दीजिए, वो जो काम कर रहा है करने दीजिए। वो फिर आपके सामने आएंगे और कुत्ते की तरह दुम हिलाएंगे। वो तुम्हारे नीचे था, नीचे है और नीचे ही रह जाएगा, लेकिन तुम हमेशा ऊपर रहोगे, वो भी राजा की तरह। जी हाँ, और ये वचन मैं क्यों बोल रहा हूँ क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो फिर ध्यान पूर्वक सुनिए कि आपकी कुंडली के कुछ ऐसे क्षेत्रों में लिखी गई है कि दोस्तों तुम्हारे ऊपर जब जब कोई संकट आएगी तब तब तुम्हारा मदद होगा, और मदद कौन करेगा ये तुम भी नहीं जान पाओगे। देखिए पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि यह समय आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि मेरे प्यारे मित्रों, तुमको वो काम नहीं करना है जो काम में धन और रुपए तो ज़्यादा मिलते हैं, लाभ तो ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन हमें कुछ गलती करना पड़ता है, हमें लालच आ जाता है। क्योंकि आपको तो पता है कि इंसान लालच की बहानाओं में बह जाते हैं और उन्हें जो नहीं करना चाहिए वो धन को देखकर कर देते हैं। लेकिन आपको यह समय ऐसा नहीं करना है। अगर तुम एक छात्र हो या फिर छात्रिका हो लेकिन अभी तक जीवन के कोई भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हो और अब आपका हिम्मत टूट रहा है, आपको लगता है कि अब मेरा मौत आ जाए क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे माता पिता ने मेरे पढ़ाई में जितने भी पैसे लगा दिए वो सारे बर्बाद हो गए, और तुम एक छात्र हो लेकिन हिम्मत तोड़ रहे हो, तुम्हारा उम्र तो है कुछ करके दिखाने का लेकिन तुम बैठ रहे हो, तो ये फिर सबसे बड़ा भूल कर रहे हो। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, जब तक तुम्हारा उम्र है तब तक तुम लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। हिम्मत केंद्रित रखना, टूटने नहीं देना, ऊर्जा, हिम्मत और हौसला अगर ताकतवर रहेगा तो फिर याद रखना तुम दुनिया के कोई भी काम को पूरा करके दिखाओगे, और जीत की माला तुम खुद अपने हाथों से पहनोगे। जी हाँ, हाथों से आपके गले में जीत की माला डाली जाएगी। बस आप लोग समय का थोड़ा इंतजार कीजिएगा। हाँ दोस्तों, यह समय आपको केवल इतना ही करना है कि रात के समय जब तुम सोते हुए कोई सपने देखते हो तो फिर
वो सपनों को इग्नोर नहीं करना है, उसमें कुछ तुम्हें असलियत नज़र आएंगे और वह सच्चाई पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज तुम्हारी आंखें खुलेगी। लेकिन अगर आप रात में सोने जा रहे हैं, पलंग पर सो रहे हैं, लेकिन अगर भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे हो तो ये भूल कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जब हम नींद लेने जा रहे हैं तो केवल एक बार हमें भगवान के सामने प्रणाम कर लेना चाहिए, और जब दिन की शुरुआत हो रही है फिर भी हमें प्रणाम करना चाहिए। दिन की शुरुआत में प्रणाम करना उच्च है, और आप लोग प्रणाम करके ही दिन की शुरुआत कीजिएगा, ताकि आपका दिन बहुत बढ़िया बीतेगा, उसमें कोई परेशानी पैदा नहीं होगी। कुछ लोग यही करते हैं कि दिन की शुरुआत में भगवान के सामने माथा नहीं टेकते हैं, सर नहीं झुकाते हैं, जिनके कारण उनकी आमदनी नहीं होती है लेकिन घाटा हो जाता है। मगर आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने जो बताया उन्हें ध्यान में रखिएगा। यह समय हमारे महालक्ष्मी जी, आपके घर में अगर कोई भी स्त्री है, स्त्री तो होगा, आपके माँ होंगे, बहन होंगे, तो आज उन्हें उनके लिए कोई बड़ी खुशखबरी आएगी। और महिलाओं के लिए तो समय बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। माँ लक्ष्मी के कृपा से हर एक महिलाओं की हिम्मत जुड़ेगी और महिलाएं भी अपने जीवन में अपने पति को काफ़ी आनंद पूर्वक प्यार करेंगे। और अगर पति पत्नी के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच कोई भी दिक्कत चल रही थी तो उनका अंत होना तय हो जाएगा। तो आप लोग यह समय प्रेम से बोलिए एक बार जय माँ लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों।